शिखा और ममता दोनों ही देवरानी और जेठानी थीं। शिखा नौकरी करती थी और ममता घर संभालती थी। उनका परिवार बहुत बड़ा था, सास ससुर और उन दोनों के बच्चे, कुल मिलाकर घर में 12 लोग थे। और आज कई सालों बाद उनकी बुआ सास अपने भाई के पास रहने आई थी। सुबह उठते ही बुआ जी ने देखा शिखा जल्दी जल्दी अपने काम निपटा रही थी। ममता ने सबका नाश्ता बना दिया, जिस नाश्ते को शिखा ने सबको परोस दिया। इसके बाद शिखा ने खुद अपना टिफिन पैक किया और जॉब पर चली गई। ममता ने फिर दोपहर का खाना बनाया और थोड़ी देर बैठ गई अपनी सास और बुआ सास के पास। बुआ सास से रहा नहीं गया और ममता से बोली कि छोटी बहू, तेरी जेठानी शिखा तुझ पर बड़ा हुक्म चलाती है। सुबह से देख रही हूँ रसोई घर में तू ही लगी हुई है और वो महारानी दिखावा करने के लिए सबको नाश्ता परोस रही थी, जैसे उसी ने बनाया हूँ। ये सुनते ही ममता ने अपनी बुआ सास की तरफ देखा और बड़ी प्यार से कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है बुआ जी, शिखा बहुत ही अच्छी है। बुआ बोली, तू बहुत भोली है ममता, पर मैं सब समझती हूँ, इतनी बूढ़ी मैं ऐसे ही नहीं हुई। ममता से अब रहा नहीं गया और वो बोली कि बुआ जी, आपको शिखा दीदी का बाकी सबको नाश्ता परोसना दिखा, मगर आपको ये नहीं पता कि उन्होंने मुझे डांट कर सबसे पहले नाश्ता करवाया, फिर चाय पिलाई, और वो रोज ही मुझे सबसे पहले ही नाश्ता करवा देती हैं, वरना सबका नाश्ता बनाते तो मैं नाश्ता ही न कर पाऊं। वो मेरा कितना ख्याल रखती हैं। दीदी सुबह जल्दी उठकर मंदिर की सफाई करके फूल सजा कर रखती हैं और वो मुझे खुद से 1 घंटा लेट उठने को कहती हैं, क्योंकि मुझे उठते ही नहाकर सीधा रसोई में ही जाना पड़ता है। शाम को ऑफिस से आते वक्त दीदी बाजार से सब्जियां भी लेकर आती हैं, क्योंकि हमारे हस्बैंड रात को लेट हो जाते हैं। और शिखा दीदी ने सासू माँ को बाजार जाने के लिए मना किया है, क्योंकि मांझी अब 55 साल से ऊपर की हो चुकी हैं, कहीं बाजार जाते समय उन्हें तकलीफ न हो जाए। वैसे भी उन्हें घुटनों की परेशानी है और जब मांझी को घूमने का मन होता है तो शिखा दीदी छुट्टी करके खुद उनको घुमाने लेकर जाती हैं। और हाँ बुआ जी, शिखा दीदी रोज शाम को आकर खाना बनाने में मेरी खूब मदद करती हैं, चाहे वो कितनी भी थकी हुई हो। वो मेरी जेठानी जरूर है, मगर वो मुझे अपनी छोटी बहन ही मानती हैं और मैं उन्हें बड़ी बहन मानती हूँ। ये सब सुनते ही बुआ चुप हो गई, शायद उसकी चुगली ममता के आगे फेल हो चुकी थी। शाम को शिखा सब्जी की थैली ममता को पकड़ाते हुए बोली कि ममता, सब्जियों के साथ वाले थैले में तुम्हारी फेवरेट लेखक की किताब भी लाई हूँ। ये सुनकर ममता खुश हो गई और बोली, थैंक्स दीदी। ममता सब्जी की थैली किचन में रखी और किताब रखने अपने कमरे में चली गई। तभी बुआ जी ने शिखा को आवाज दी, बड़ी बहू जरा यहाँ आना। शिखा बोली, जी बुआ जी। तभी बुआ बोली कि तुम इतनी मेहनत करके कमाती हो और ऐसे ही फालतू किताबें खरीद कर पैसों की बर्बादी कर रही हो, वो भी अपनी देवरानी के लिए। वो तो वैसे भी घर में करती ही क्या है, तुम दिन भर मेहनत करती हो और वो घर पर आराम करती हैं। इस बात पर शिखा मुस्कुराए और बोली, क्या बुआ जी, आराम, और ममता उसे तो कह कहकर आराम करवाना पड़ता है, सुबह से बेचारी लगी ही रहती हैं। किचन में सबकी अलग अलग पसंद, मेरे और उसके मिलाकर 4 बच्चों का टिफिन सब वो ही करती हैं, फिर भी उसके चेहरे पर हमेशा एक सुंदर सी मुस्कान ही रहती है। सुबह की चाय पीने का भी समय नहीं रहता उसे, और जब दोपहर बच्चे आते हैं फिर उनका खाना, उनकी पढ़ाई सब वही देखती हैं। वो है, इसलिए मुझे बच्चों की चिंता भी नहीं रहती और मैं अपना पूरा ध्यान ऑफिस में लगा पाती हूँ। कुछ दिनों पहले ही प्रमोशन मिला है। मम्मी पापा की दवाई कब खत्म हुई और कब लाना है, ये सब वही ध्यान रखती हैं। घर पर भी कभी कौन सा रिश्तेदार आता है, उनकी सेवा भी वही करती हैं। और बुआ जी, घर पर रहकर घर और बच्चे संभालना कोई छोटी बात नहीं। मेहमानों की भी आवभगत ममता बिना किसी शिकायत के करती है, उसे तो बस पढ़ने का ही शौक है। फिर क्या मैं अपनी छोटी बहन की छोटी सी इच्छा भी पूरी नहीं करूंगी? अगर उसकी इच्छा मैं पूरी नहीं करूंगी तो कौन करेगा? अब तो बुआ की पूरी तरह से ही बोलती बंद हो चुकी थी। फिर शिखा भी अपने कमरे में चली गई। ये सारी बातें शिखा की सास पीछे खड़ी हुई सुन रही थी। वो बुआ के पास आकर बोली कि जीजी, ये दोनों देवरानी जेठानी जरूर हैं, मगर इनका प्रेम 2 सगी बहनों से भी ज्यादा बढ़कर है।
ये दोनों ही एक दूसरे का अकेलापन पूरा करती हैं। मेरे घर की मजबूत नींव है ये दोनों। पहले मैं भी एक बुरी सास थी और हमेशा ही मैं इनको लड़ाने की ही सोचती थी, लेकिन इनके प्रेम के आगे मैं भी पिघल गई। और वैसे भी इनको लदवा कर नुकसान तो हमारे ही घर का है न, इसलिए मैं भी इनके ही प्रेम में मिल चुकी हूँ। लेकिन ये बातें शिखा और ममता की बुआ सास को समझ नहीं आई और वो मुंह घुमाकर अपने कमरे में चली गई, क्योंकि वो तो इनको लड़वाने ही आई थी। लेकिन शिखा और ममता जैसी बहुओं के बीच दरार पैदा करना बिल्कुल नामुमकिन था। और दोस्तों, अगर शिखा ममता जैसी बहू बेटी हर घर में हो तो उनके प्यारे घर को बड़ी से बड़ी ताकत भी नर्क नहीं बना सकती। वाकई में ऐसी बहुएं हर घर में हो तो हर एक घर स्वर्ग बन सकता है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं इस स्टोरी से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लें, जिससे आने वाला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।